जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। अभी एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये कल की ही वीडियो है। 1-2 दिन में ये वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। वायरल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसमें एक बाबा को एक लड़की बुरी तरह से परेशान कर रही है और इसी विषय पर आजकल सभी वीडियो बना रहे हैं और सभी बड़े ही तन्मयता से इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब ये घटना हो रही थी, वहाँ पर उस लड़की और उस बाबा के अलावा बहुत सारे लोग मौजूद थे और इतने सारे लोग में से किसी भी व्यक्ति ने उस लड़की को रोकने का साहस नहीं किया। ना ही किसी को ज़रूरत महसूस हुई कि एक लड़की किसी साधु, किसी संत का अपमान कर रही है तो हमें उसे रोकना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या केवल उस लड़की को अपराधी कहना सही है? वहाँ पर जितने लोग इस चीज़ को खड़े होकर देख रहे थे, मेरी नज़र में वो सभी अपराधी हैं। दूसरी बात कि वो लड़की इतनी छोटी है, उसको अभी ना तो धर्म का ज्ञान है, ना संतों का ज्ञान है, ना ही उसे पता है कि हठ योग क्या होता है, ना ही उसे ये पता है कि साधु संत किस किस प्रकार से तपस्याएं करते हैं। वो बस आकर बाबा के पैसे छीनने का प्रयास करती है, बाबा को ढोंगी कहने का प्रयास करती है और बाबा से पैसे लेकर भंडारा करने का वो बात कहती है कि वो भंडारा कराएगी इन पैसों से। वो बाबा को सिखाती है कि यदि आपको मोह माया नहीं है तो आप इन पैसों को मुझे दे दीजिए। उसे वास्तव में मोह माया का मतलब नहीं पता है कि मोह माया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। हर सन्यासी पैसों से ही दूर नहीं रहते। पैसे जितनी आवश्यक मनुष्य के लिए हैं, उसके साथ साथ वो मनुष्य और क्या कर रहा है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आज जितने भी बड़े बड़े संत हैं, क्या उनके यहाँ पैसे नहीं आते? पर उन पैसों का वो क्या करते हैं ये मायने रखता है। तो कोई भी साधु संत पैसे बिल्कुल ही अपने पास न रखे, ऐसा नहीं होता है। कुंभ में इतने साधु संत गए हैं, इतने महापुरुष गए हैं, उन सभी से जाकर अगर ये बात कहती तो उसी समय उनके आसपास जो लोग थे वो खींचकर उसी समय इसे बताते और इतनी जोर की थप्पड़ मारते कि इसको समझ में आ जाता कि संत क्या होते हैं, महापुरुष क्या होते हैं, मोह माया क्या होता है, धन क्या होता है। इसे सब का ज्ञान उसी वक्त आ जाता। और दूसरों की बात छोड़ दीजिए, अगर इस घटना के समय जो लोग खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे थे और बेचारे बाबा रोने को मजबूर हो गए, अपने पैसे समेट रहे थे कि कहीं वास्तव में ये लड़की उनसे पैसे ना छीन ले। यदि यह सब दृश्य देखने के लिए मैं वहाँ खड़ी रहती तो मैं खुद उस लड़की को खींचकर इतने जोर से थप्पड़ मारती कि उसको सब कुछ समझ में आ जाता। लेकिन अफसोस है कि जो लोग तमाशा देख रहे थे वो इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे थे। क्या उनके अंदर संवेदना नहीं थी? क्या उनको बाबा के प्रति कोई संवेदना नहीं थी कि किसी व्यक्ति को ये लड़की इस प्रकार से परेशान कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए? चलो आप किसी को नहीं मार सकते, लेकिन आप प्रशासन को बुला सकते हैं, आप पुलिस को बुला लेते और उसके ऊपर डालते कि वो उसको हैंडल करे, वो उसको समझाए। ना समझे तो वो फिर उसको थप्पड़ भी मार सकता है, उसको वहाँ से भगा भी सकता है। बहुत से अनेक उपाय थे, लेकिन लोगों को वीडियो बनानी थी, लोगों को खड़ा होकर तमाशा देखना था। उसने कह दिया कि बाबा ढोंगी है। क्या ढोंग किया बाबा ने? वो तो कांटे पर लेटे हुए हैं। एक हठ योगी अनेक प्रकार से हठ योग करता है। हठ योगी को आप यूं ही हल्के में नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात कि उस लड़की को ये नहीं समझ आया कि ये कुंभ का समय है। कुंभ के समय में अनेक प्रकार के साधु संत अनेक रूप धर के आते हैं, अनेक प्रकार से आते हैं, अनेक अनेक कार्य करते हैं। उनका अनेक अनेक प्रकार का मनोरंजन होता है, उनकी एक एक क्रियाएं अलग होती हैं। जैसे नागा साधु कुछ और करते हैं, जो अघोड़ी होते हैं वो कुछ और करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से वहाँ पर लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार से वो अपने कार्य दिखाते हैं और वो जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। सभी को अधिकार है कि कुंभ के दिव्य समय में वो रहें और अपने अनुसार कार्य करें। उन्होंने भी किया और जिनको श्रद्धा है वो उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं, उनको प्रणाम भी कर रहे हैं और उनको जो भी चढ़ावा चढ़ाना है वो चढ़ाकर भी जा रहे हैं। पर इस लड़की के दिमाग में एक ही फितूर था कि मुझे वायरल होना है, किस प्रकार से वायरल हुआ जाए, तो उसे कोई तरीका समझ नहीं आया और उसे लगता था कि वायरल होकर वो बिल्कुल एक स्टार बन जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं समझ आया कि पूरी दुनिया उसकी तरह मूर्ख या बेवकूफ़ नहीं है। तो उसको कई प्रकार से उसको समझाया जा सकता था, पर उसकी समझाने की बात तो छोड़िए, कोई इस चीज़ के लिए पहल ही नहीं कर रहा था। सभी लोग चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। और आज जब ये घटना घटित हो गई तो आज सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं बाबा से बात करने के लिए, ताकि ये मैटर जो है वायरल हो चुका है तो हम
जब इस पर वीडियो बनाएंगे तो हमारी वीडियोस भी वायरल हो जाएगी। लेकिन किसी को बाबा के प्रति संवेदना होती तो उसी समय उस लड़की को ढूंढते, उससे पूछते और उसको इस प्रकार से सवाल जवाब करते हैं कि अगली बार से वो किसी के ऊपर भी इस प्रकार का आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचती। अब तो उसका मन बढ़ गया होगा कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, अब हर जगह मुझे दिखाया जा रहा है, हर चैनल पे मुझे दिखाया जा रहा है, टीवी पर आ रही हूँ, तो उसे बहुत खुशी हो रही होगी। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुंभ के समय में लोग पुण्य कमाने आते हैं, पुण्य का लाभ उठाने आते हैं, उस लड़की ने यहाँ से क्या कमाया। किसी साधु संत को परेशान करके उसने पुण्य कमाया या पुण्य के बदले वो पाप की भागी बन रही है। तो बहुत से लोग अभी भी धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं और केवल धर्म पर उंगली उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। और इसमें हमारे आज के खास करके युवा हैं जो जानते समझते कुछ नहीं है, पर उनको सवाल जवाब बहुत करना होता है। उनको हर एक प्रकार के उत्तर चाहिए होते, लेकिन वो उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं। तो उन हठ योगी जो बाबा हैं, जो कांटे पर लेटे हैं, यदि किसी को भी उन पे शक है तो वो भी उसी कांटे पर लेट कर देखे, क्या वास्तव में इस कांटे में कहीं उनके लेटने से वो कांटा फूल तो नहीं बन जाता। वो कोई ढोंग कर रहे हैं तो कांटे वास्तव में वो कांटे नहीं होंगे, प्लास्टिक के कांटे हो सकते, कुछ और हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती। तो आप उस पर लेट कर देखिए, तब तो आप किसी को ढोंगी बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, आप देख रहे हैं कि वो वास्तव में कांटा है, पर फिर भी आपको कुछ बोलना है क्योंकि वो बेचारे अकेले हैं। यदि लड़की किसी अखाड़े में चली जाती और अखाड़े में जाकर किसी को बोलती तो वहाँ इतने सारे लोग हैं कि उसको समझा देते कि ढोंग क्या होता है, धर्म क्या होता है, साधु संत क्या होते हैं। पर उसकी समझ में ये चीज़ नहीं आया और आज लोग जिस प्रकार से उसको वायरल कर रहे हैं उनकी भी गलती है, और दूसरी तरह से जो लोग उस समय ये तमाशा देख रहे थे उनकी भी गलती मैं कहूँगी। इसलिए योगी जी से कहूँगी कि ऐसे लोगों को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं कि हमारे भारत के या हमारे सनातन धर्म के संत को, साधु संत को, महापुरुष को इस प्रकार से कोई कुछ बोल सके। जिसका भी जो मन आता है मुंह उठाकर किसी के विषय में कुछ बोल देता है। तो इस चीज़ के लिए योगी जी को एक्शन लेना चाहिए और उसे पकड़ कर लाना चाहिए और उसको सबके सामने उससे पूछना चाहिए, बाबा के सामने पूछना चाहिए कि उसने क्या ढोंग देखा, उसने क्यों ऐसा किया। क्योंकि उस लड़की को देखकर अन्य और लोगों को सबक मिलेगा और आगे कोई भी इस प्रकार से कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचेगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी करके निकल जाते हैं, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, परंतु योगी जी को जहाँ तक हम जानते हैं वो सनातन धर्म के लिए या धर्म के लिए बहुत आगे रहते हैं, उसकी रक्षा के लिए आगे रहते हैं। तो उनको इस विषय पर सोचना चाहिए और इस विषय पर उस लड़की को बुलाकर उसके सामने बात भी करनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगी कि ऐसे लोगों को आप बुलाकर सबक सिखाइए, जिससे आने वाले लोगों को भी सबक मिले जो हमारे सनातन धर्म के साधु संतों और महापुरुषों का अपमान करने के लिए कुछ भी कहकर निकल जाते हैं और उन पर कोई कुछ कर नहीं पाता है। तो आप उस पर एक्शन लीजिए और उस लड़की को बुलाइए और उस लड़की को सबके सामने पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया और उसको कहिए कि वो बाबा से माफ़ी मांगे। मैं योगी जी से बार बार यही अनुरोध करूंगी, हमारे सनातन धर्म का अपमान होने से बचाइए।